हर बस पे, हर जगह, हर मेट्रो में ये एक नारा गढ़ देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। आज की तारीख में बेटी पढ़ानी तो है, लेकिन बेटी बीजेपी से बचानी है। कुलदीप सेंगर ये वही है जिसने उनके खानदान में कितने लोगों को मरवा दिया गया है और जो इस केस से रिलेटेड लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है। जो रेपिस्ट है वो तो खुला घूम रहा है, जिसके साथ रेप हुआ है वो कल परसों बेचारी पुलिस की गिरफ्त में थी। अगर ये ही कोई विपक्षी दल होता, कोई और दूसरे धर्म का होता, तो अब तक योगी आदित्यनाथ जी सीधे एनकाउंटर के आदेश दे देते हैं। वो तो इसलिए नहीं दे रहे, वो इनकी पार्टी का पूर्व पदाधिकारी है, पूर्व विधायक है। उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टाइम मांगती है, वो उससे मिलने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री से मिलने को टाइम मांगती है, वो उससे मिलने को तैयार नहीं है। क्या गुनाह है उस बेटी का? इतना बेकार प्रधानमंत्री है, इतना घटिया प्रधानमंत्री है कि इतना आलसी है, उसकी कान पे जू ही नहीं चलती है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं, मैं इस समय दिल्ली के जंतर मंतर पर मौजूद हूँ और यहाँ जो उन्नाव रेप कांड है जिसके आरोपी हैं कुलदीप सिंह सेंगर, उनको मिली जमानत के खिलाफ जो है लगातार प्रदर्शन जारी है। लोगों का गुस्सा जारी है। दिल्ली के जंतर मंतर पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं और इनकी मांग है कि जो उनको जमानत मिली है वो रद्द किया जाए और तुरंत उन्हें जेल के पीछे भेजा जाए। लगातार जब से कुलदीप सिंह सेंगर को जमानत मिली है, लोग प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं और जंतर मंतर पर कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्यों आप लोग प्रदर्शन कर रहे हैं और क्यों कैंडल मार्च निकाला जा रहा है? आप देखिए इस तानाशाही सरकार को, जो पीड़िता है, पीड़िता के साथ और कितना जुल्म करेगी ये बीजेपी सरकार। उनके रिश्तेदारों के एक्सीडेंट होते हैं, है ना, ऐसे ऐसे मर्डर हो रहे हैं इस केस में, और जो इसका मुख्य आरोपी है वो जमानत पे बाहर है। तो ऐसे कैसे चलेगा? क्या करे एक आम जनता? क्या जमानत तो उन्हें कोर्ट से मिली है? जमानत कोर्ट से मिली है, वही कोर्ट से जमानत पे वो बाहर है। फिर वो पीड़िता को इतना प्रताड़ित क्यों किया जा रहा है? आप बताइए ना। उसकी आवाज सुनने को तैयार नहीं है। वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से टाइम मांगती है, वो उससे मिलने को तैयार नहीं है। गृह मंत्री से मिलने को टाइम मांगती है, वो उससे मिलने को तैयार नहीं है। क्या गुनाह है उस बेटी का? आप बताइए तो सही। और पूरे हिंदुस्तान में इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करके फेंक रखा है। एक अंकिता भंडारी वाला आपको मालूम ही है कि वो कितना बड़ा प्रकरण बना हुआ है। उस पर रोज के रोज ऑडियो और वीडियो चल रहे हैं। कोई एक इनके कान पे जू चलने को तैयार नहीं है। और ऊपर से हर बस पे, हर जगह, हर मेट्रो में ये एक नारा गढ़ देते हैं, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। तो बेटी किससे बचानी है? आज की तारीख में बेटी पढ़ानी तो है, लेकिन बेटी बीजेपी से बचानी है। आज ये मुद्दा बन गया है और इतना बुरा हाल है, इतना हाहाकार मचा हुआ है। महिला सुरक्षा की ये ऐसी कस्में खाते हैं, ऐसे वादे करते हैं जाके बड़े बड़े मंचों पे। जिस भी स्टेट में चुनाव होता है, बस ये ऐसा लगता है कि इस दुनिया में अगर कोई महिलाओं का भाई है तो वो नरेंद्र मोदी है। लेकिन इतना बेकार प्रधानमंत्री है, इतना घटिया प्रधानमंत्री है कि इतना आलसी है, उसकी कान पे जू ही नहीं चलती है। कोई जू नहीं चलती है। एक शब्द, एक वर्ड बोलने को तैयार नहीं है वो आदमी। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि जो जमानत हुई कि सरकार द्वारा ठीक से वो मामला पेश नहीं किया गया कोर्ट के अंदर? सब कुछ, सारी जुडिशरी में, सारे इंस्टीट्यूशन में इन लोगों ने आरएसएस के लोग बिठा दिए हैं और वो लोग फैसले न्याय नहीं कर रहे हैं। अपने हिसाब से उनके न्याय और फैसले चल रहे हैं। आप बताइए तो वो पीड़िता क्या करे? क्या है उसके लिए? अरेस्ट कर लिया जाता है और क्या ही बचा है अब उसमें? देखिए, आप ये देख रहे होंगे कि यहाँ पर लड़कियां भी हैं, लेडीज भी हैं और जेंट्स भी हैं। सब विरोध प्रदर्शन में उतरे हैं। ये कुलदीप सिंह सेंगर को जो नाजायज तरीके से एक जमानत मिली है, एक तो उसने नाजायज काम करा, एक बिल्कुल नाबालिग लड़की का रेप करा उसने, और उसके बावजूद उसको जो है आसानी से जमानत दे दी जाती है। जमानत ये कोई खिलौना नहीं है। ऐसे अन्याय करने वाले को और ऐसे दरिंदे को जमानत कैसे मिल सकती है, आप बताइए। और जो जमानत के हकदार हैं उनको जमानत नहीं मिलती है। जिन्होंने गुनाह, छोटे गुनाह करे हुए हैं, वो बेचारे बिना जमानत के जेलों के अंदर हैं। लेकिन जो इतना बड़ा, जिन्होंने घिनौना कृत्य करा है, वो जमानत पे बाहर आने का उनकी तैयारी चल रही है। आप इस चीज से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुलदीप सेंगर ये वही है जिसने उनके खानदान में कितने लोगों को मरवा दिया गया है और जो इस केस से रिलेटेड लोग हैं उनकी मृत्यु हो चुकी है, एक्सीडेंट करा के या किसी अलग अलग उसमें संदर्भ में। और इस
जिस माँ के और जिस बेटी के ऊपर ये बीता है, अगर वो प्रदर्शन करती है, उनको उठाकर बिल्कुल परिंदों की तरह वहां से उनको धरना भी नहीं देने दिया जाता है। आप देख सकते हैं प्रदर्शन पर लगातार लोग जो बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस साथ साथ ये कह रही है कि यहाँ आपको परमिशन नहीं है। धारा 163 BNS लगी है, जिसकी वजह से आप लोग कार्रवाई की जाएगी। ये सभी लोग एकजुट हुए हैं जो उन्नाव रेप पीड़िता है उसको न्याय दिलाने के लिए। कुलदीप सेंगर को जो जमानत मिली है उसके खिलाफ ये लोग एकत्रित हुए हैं। देख सकते हैं जंतर मंतर पर इस समय जो तमाम लोग हैं ये प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं। ये आम लोग आए हैं। आप नहीं कर सकते, ये कानून का उल्लंघन है। लगातार ये कोशिश कर रही है कि का उल्लंघन है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन है। दिस इज वायलेशन ऑफ द डायरेक्शन इशूड बाय ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट। आपको बार-बार बताया जा रहा है कि यहाँ पर खड़े होकर आप ये देख सकते हैं किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा है। कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। क्यों आए आप यहाँ पर आज हम आपने देखा होगा भी परसों पल्ले दिन जो कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने जमानत देके खुला सांड की तरह छोड़ दिया देश में। जो बेटियों का बलात्कार करता है, वो हमारी देश की बहन बेटियों के साथ जो छेड़खानी करके उसने बलात्कार करा उन्नाव की बेटी के साथ, आज उसको जमानत देके कोर्ट ने ऐसे छोड़ दिया कि हाँ भाई कुछ भी करो, आप खुले सांड की तरह छोड़ रखा है। मैं मोदी जी और योगी जी और अमित शाह जी से ये ही विनती करना चाहता हूँ कि मोदी जी, योगी जी, देखो पुलिस का देख लो, प्रोटेस्ट करने का भी हमें तो कोई हक नहीं है। हम देश की बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। देखो ना, आप जरा दिखाओ, आप प्रोटेस्ट करने से मना कर रहे हैं। हम अपनी देश की बेटी के लिए न्याय इसलिए मांगने आए कि भाई न्याय, जो रेपिस्ट है वो तो खुला घूम रहा है, जिसके साथ रेप हुआ है वो कल परसों बेचारी पुलिस की गिरफ्त में थी। अगर ये ही कोई विपक्षी दल होता, कोई और दूसरे धर्म का होता, तो अब तक योगी आदित्यनाथ जी सीधे एनकाउंटर के आदेश दे देते हैं। वो तो इसलिए नहीं दे रहे, वो इनकी पार्टी का पूर्व पदाधिकारी है, पूर्व विधायक है। उन्नाव की बेटी के साथ इन्होंने रेप कर दिया। तो क्या कोर्ट से जमानत आप लोग क्या कोर्ट से जमानत तो उनको भी देनी चाहिए जो हमारे पूर्व, जो बेचारे IPS है, IAS है, जो DCP, वो भी तो बहुत दिन से जेल में इन्होंने डाल रखे हैं। उनकी जमानत कैसे खारिज कर देते हैं? उनकी 10 जमानत खारिज कर देते। देखो, आप बोलने का भी कोई हमें हक नहीं है, ना को हमें देश की बेटी के लिए करने का, कोई प्रोटेस्ट करने के लिए कोई हक नहीं है। देखो पुलिस की कितनी सीटी बज रही है, कितना भगाने का प्रयास किया जा रहा है। पर मैं तो इनसे भी हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, जब भी आपके ऊपर भी आंच आएगी ना, यही कांग्रेस पार्टी होगी, आपकी आवाज भी आपकी आवाज को भी कांग्रेस पार्टी ही बुलंद करेगी। हम राहुल गांधी जी के सिपाही है। राहुल गांधी जी बोलते हैं डरो मत, सच का सामना करो और सच के साथ खड़े हो, अपने आप सारी व्यवस्था अच्छी हो जाती है। क्यों आप लोग यहाँ? देखिए, पूरा देश आज सदमे में है। 140 करोड़ जनसंख्या में जो हमारी आबादी है, हमारी माता बहनें सदमे में है। आज उस सारी आरोपी को बीजेपी सरकार ने कोर्ट के थ्रू छुड़वा दिया है, जिसमें हमारी बहन उन्नाव की एक बहन थी हमारी, उसका गैंग रेप हुआ था। आज उनके गैंग रेप के आरोपी को 15 लाख के बोर्ड देकर रिहा कर दिया गया है, जबकि उसको फांसी देने की बात थी, उम्र कैद की बात थी। तो उम्र कैद की सजा कुलदीप सेंगर को हो गई थी, तो उसे छोड़ने का क्या औचित्य बनता है? आज हमारी एक आदि आबादी के जो हमारी आदि आबादी हमारी बहनें हैं, उनके सम्मान को चोट पहुंचाने का काम इस सरकार ने किया है।